नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें सोशल मीडिया न्यूज। आज 24 दिसंबर राष्ट्रीय ग्राहक दिवस है। इस अवसर पर हम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के ग्राहक संरक्षण कक्ष के पदाधिकारियों से इस संबंध में आज एक विशेष चर्चा करेंगे। ग्राहकों के अधिकार, ग्राहकों का हक और एक शिवसेना स्टाइल जो ये कभी हुआ करता था, आज थोड़ा कहीं ना कहीं धीरे धीरे दो गुट होने के बाद कहीं ना कहीं वो चीजें खत्म होती सी नजर आ रही है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहना है शिवसेना उद्धव बालासाहेब गुट के ग्राहक संरक्षण कक्ष के पदाधिकारी को, आइए सुनते हैं। आज 24 दिसंबर राष्ट्रीय ग्राहक दिवस है। तो ये राष्ट्रीय ग्राहक दिवस जो आयोजित किया जाता है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है? नमस्ते, मेरा नाम है नितिन रावकर। मैं पालघर जिला शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष उद्धव बालासाहेब ठाकरे का समन्वयक हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्राहक दिन 24 दिसंबर जो है उसके बारे में। ग्राहक संरक्षण कायदा ये 1986 में पास हुआ, 24 दिसंबर 1986 में, और उसके बाद में ये कायदा की शुरुआत हुई। और ये कायदे के बारे में आपको जानना ये जरूरी है कि किधर आपको बोला जाता है कि मैं नौकरी लगाता हूँ, आपको किधर सेकंड हैंड फर्नीचर सस्ते में देता हूँ, या फिर आपको कुछ घर देता हूँ, और ये बोल के ग्राहक जो आदमी आम आदमी है उसको फंसाया जाता है। और उसको फंसाने के बाद में जो कुछ उसको जो तकलीफ होती है, स्ट्रेस आता है, वो निकालने के लिए वंदनीय बाबा साहब ठाकरे हिंदू सम्राट, उन्होंने ये किया कि ग्राहक संरक्षण कक्ष की स्थापना की, जो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अंदर आता है। और ये कक्ष पूरा महाराष्ट्र में काम कर रहा है। अपने पालघर जिले में भी ये उसपुर काम कर रहा है। और इसका जो कायदा है, जो भारत सरकार ने कायदा, उसको 2019 में रिवाइज किया। और रिवाइज करने के बाद में उन्होंने फिर से उसको अच्छे कुछ उसमें कलम डाल के ग्राहक कैसे सेफ रहेगा उसके बारे में सोचा है। उस बाद में ये चीज और आता है कि अपन जाते हैं मेडिकल में अपन जाते हैं, अपने को गोली का प्राइस बताता है अलग, उसका डिस्काउंट देता है अलग, और उसके बारे में उसका कभी MRP अलग रहता है, डिस्काउंट अलग रहता है, प्राइस अलग। जेनरिक मेडिकल अपने मेडिसिन अपने हाथ में ले लेते हैं। ये चीज कुछ अच्छी नहीं है। फिर भी ये चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, और ये जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। वैसे ही जो बिल्डर लोग है, ये बिल्डर लोग अपने कस्टमर आता है, मुंबई से आता है, गांव से आता है, किधर से आता है, उनको आपको अच्छा घर देगा बोल के कारपेट एरिया में थोड़ा सा गोलमाल करते हैं, किधर गोलमाल करते हैं, और फिर वो स्टेज में आते हैं। मैं इन सबको कहना चाहता हूँ कि आप आ जाओ, ग्राहक संरक्षण कक्ष शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पदाधिकारी से मिलो, आपका सब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये जो ग्राहक संरक्षण जो कक्ष बनाया गया है, तो इसमें ग्राहकों का क्या मतलब कि क्या रोल होता है? ग्राहक किस तरह से अपने अधिकार को जानने, तो उसके लिए आपकी पार्टी जो है, जो आपका कक्ष है, वो क्या कर रहा है? एक्चुअली ग्राहक की खुद की कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसमें आता है कि अपन जो कुछ चीज लेते हैं, वो चीज लेने की अपनी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी अपने को जो पैम्पलेट में दिखाई है, वो पैम्पलेट से सेम टू सेम है या उसमें कुछ डिफरेंस है। तो अगर वो ऐसी चीज है तो अपने को समझ के लेना चाहिए। अपन कौन सी भी चीज डिमांड से खरीदते हैं, तो डिमांड से चीज खरीदी हुई उसमें एक्सपायरी डेट है क्या, उसमें कुछ बिलिंग में डबल नहीं किया है ना, डबल एंट्री नहीं है ना, ये सब देखना अपने को अपना काम है। ग्राहक का काम यही है कि अपन सतर्क रहे, और अगर फिर भी ग्राहक को कुछ तकलीफ होता है तो इधर अपना ग्राहक संरक्षण कक्ष जो पालघर जिले का है, उनके पदाधिकारी से मिलो, वो लोग अपने को सही रास्ता दिखाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने कभी बहुत जगह पे ऐसे देखे हैं कि जैसे कोई भी दुकान पे चले जाते हैं, जैसे तो कोई फॉर एग्जांपल ले कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर पानी की बोतल हो गई पीने का, तो उसपे लोग जो है, जो दुकानदार है, वो उसमें 2 रुपया 3 रुपया बढ़ा के लेते हैं। जब कोई अगर उनको बोलता है कि
इस पर दाम तो इतना ही लिखा है, आप इतना क्यों लिए? तो उनका कहना होता है कि हमने फ्रिज में रखा था वो ठंडा करने के लिए, तो इसके लिए उसका चार्ज लगता है। एक्चुअली वो लोग गलत कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो एमआरपी लिखा है, एमआरपी का मतलब है क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इससे ज्यादा कोई भी दुकानदार कंज्यूमर को ये बेच नहीं सकता। और ये बात सबसे अहम है कि अपन जब भी ग्राहक सजग रहेगा तो वो समझो 20 रुपए का बॉटल है तो 20 रुपए ही देगा, 30 रुपए नहीं देगा उसको। जब भी ठंडा हो या गर्म हो, कैसे भी पानी हो, पानी का बोतल का पैसा, कोल्ड ड्रिंक का पैसा उतना ही देना चाहिए उसे। और ये जब अपन अपने से शुरुआत करेंगे तो इसका हल निकल जाएगा। अपने से शुरुआत करेंगे, अपन जब बोलेंगे बाबा ये नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो रिटर्न करते आपको पैसे। सिर्फ थोड़ा सा अपना भी उसमें योगदान रहना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई इस चीजों का उल्लंघन करता है तो शिवसेना स्टाइल क्या होगा? हाँ, तो शिवसेना स्टाइल आपने को मालूम है, बाबा साहब ठाकरे ने तभी बताया है, सीधे उंगली से अगर घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ा करो, फिर भी नहीं निकला तो उसको गर्म करो घी को, और अपने आप निकल जाएगा। तो वो गर्मी तो थोड़ी अपने अंदर भी रहनी चाहिए। शिवसेना के पदाधिकारी के पास आज भी वो गर्मी है। मतलब कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी नहीं है। अगर सामने वाला गुंडा रहता है तो अपन भी गुंडा होना चाहिए। अगर सामने वाला नंगा रहता है तो हम भी कम से कम शर्ट तो निकलना चाहिए कि वैसे ही। मतलब कुल मिला के आप जनता के लिए गुंडागर्दी करने को तैयार हो सकते हैं? जनता के लिए तो काम कर रहे हैं। शिवसेना का ब्रीद वाक्य है कि 80% हम समाजकरण करते हैं और 20% राजकारण करते हैं। आज भी वही स्थिति है। हम 80% समाजकरण करते हैं, इसका मतलब हम समाज के लिए काम करते हैं। 20% राजनीति हम तो करते ही है, क्योंकि वो करना जरूरी है। नहीं तो आजकल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। अच्छा, अभी यदि किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो आपके जो संरक्षण केंद्र है, कक्ष है, तो उसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखो, हमने आज पैम्पलेट छापे हैं। ये पैम्पलेट यहाँ पे है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये पैम्पलेट है, यहाँ से संकल्पना है और पीछे हमारे नंबर्स लिखे हैं, हमारे जो पदाधिकारी है उनके नंबर्स लिखे हैं। ये पैम्पलेट्स हम रेलवे स्टेशन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नाला सफारा के आज बांटेंगे। और इसके जो नंबर है उनके साथ में अगर हमको संपर्क किया तो कोई भी चीटिंग का केस हो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरा। अगर अपने प्यार से नहीं हुआ तो आगे पुलिस स्टेशन है, ग्राहक संरक्षण पालघर जिलाधिकारी के, कलेक्टर के ऑफिस में हमारा एक ये है ऑफिस है, तो उधर जाके उसका पीछा करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मतलब कुल मिला के शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये जो गुट है ये ग्राहकों के साथ है। हाँ, ग्राहक के साथ है, समाज के साथ है, लोगों के साथ है। और वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अभी आज राष्ट्रीय ग्राहक दिवस है, इस पर ग्राहकों को क्या कहेंगे? ग्राहकों को यही कहेंगे कि आप सतर्क रहो, सुजान रहो, आपके अधिकार को समझो, आपकी जिम्मेदारियां समझो। और आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो शिवसेना कौन सी भी शाखा में जाओ, उद्धव बाला साहब ठाकरे का कौन सा भी शाखा में जाओ और उधर आपको हमारा कोई ना कोई शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष का पदाधिकारी मिलेगा। उनसे आप अप्रोच हो जाओ, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये जो ग्राहक संरक्षण कक्ष जो बनाया गया है ये किस माध्यम से बनाया गया, किसने बनाया? ये बाला साहब ठाकरे ने, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने ये ग्राहक संरक्षण कक्ष बनाया है। आज उनका काम करते टाइम उधर अनिल जी देसाई जो खासदार है वो ये पूरा हैंडल कर रहे हैं और उसके अंडर 14 लोग की कमेटी है और वो लोग ये काम कर रहे हैं। पालघर जिला के जो जवाबदारी है तो वो श्री सदानंद जी घोसाळकर करके है हमारे नेता, उनके ऊपर दी गई है। मेरा नाम है प्रदीप नानाजी चौहान। मैं ग्राहक संरक्षण कक्ष नालासोपारा शहर संगठक इस पद पे हूँ और नालासोपारा में ये ग्राहक संरक्षण कक्ष में मैं 4-5 साल से कार्यरत हूँ। तो ये ग्राहक संरक्षण कक्ष किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं? उद्धव बाला साहब ठाकरे ये गठ से हम लोग ग्राहक संरक्षण कक्ष का ये जो है कार्य हम आगे लेके जा रहे हैं। तो अब तक आप लोगों ने इस माध्यम से कितने लोगों को, जो ग्राहक होंगे, जो पीड़ित ग्राहक हैं, जो भी आए होंगे, अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने इस की समस्याओं से उनको निजात दिलाया होगा? ऐसा है तो मैं आपको
कह नहीं सकता क्योंकि हम लोग ऐसे डिटेल लिखते नहीं है, बट फाइल में पूरे हमारे डिटेल्स रहती है। और काफी लोगों को यानी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने यहाँ से हम लोग ने उनको निवारण जो तकरार जो आई है उनकी निवारण करने की कोशिश की है, और बहुत सारी हम लोग ने ये तकरार हम लोग ने सॉल्व करके अधिकतर शिकायतें किस विषय को लेकर आती है? ज्यादा करके हम लोग के 2-3 साल पहले हम लोग को ज्यादा करके तकरार जो आती थी बिल्डर लॉबी, यहाँ पे बिल्डर लॉबी से बहुत परेशान लोग थे। वो तकलीफ ज्यादा हमको ने उससे हम लोग को बहुत फाइट करना पड़ा, और वही तकलीफ ज्यादा थी। जैसे कुछ एक आजकल घंटे ने लोड बेरिंग अपने यहाँ पे नालासोपारा में लोड बेरिंग ये चीज इतनी वहां पे प्रभावशाली थी ना, लोग मुंबई से यहाँ पे सस्ता मिल रहा है इस कारण यहाँ पे आते थे रहने के लिए, और फिर बिल्डर लोग क्या करते थे उनको भी फंसा देते थे। एक तो पहला पैसा लेते थे और बाद में रूम में देते थे, फिर वो कल दूंगा या 2 महीने दूंगा 4 महीने दूंगा, ऐसी बातें करते 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 उनका एक रूम 3-4 जन को बेचते थे। ऐसी तकरार बहुत पहले बहुत आती थी, बट उसमें अभी ये सब चीज कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये सबको पता चल गया है, क्योंकि एक्चुअली जो लेने वाला जो ग्राहक है उसको पता चल गया है, ये वायरल ज्यादा होने लगा क्या यहाँ पे फंसाया जाता है, इसलिए सब जो लेने वाले जो ग्राहक है वो सतर्क हो गए, और अभी तो फिलहाल ये जो है कम हो गया। मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि एक तो आपका सूचना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्राहक संरक्षण कक्ष और जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीजें वायरल होती है, ये सब चीजें उनका ये इफेक्ट गिरा कि जो आज बिल्डिंगों को लेके लोग जागरूक हुए और ज्यादा लोग उसमें फंस नहीं रहे। जी जी जी, एक्चुअली ये सब बातें न्यूज चैनल पे डालने से वजह से ये सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचा है ये सब संदेश, और आप अच्छी है आपके चैनल से भी हमारा ये संदेश, यानी आज 24 दिसंबर है, राष्ट्रीय ग्राहक दिन है, इस माध्यम से आपने हमारी मुलाकात ली, और ये माध्यम से हम लोग लोगों तक ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, और ये सब बातें हैं हम लोग कर रहे हैं जो जिससे कि आप लोग क्या कुछ ऐसा कुछ करना लगे जिससे कि आप लोगों से जो ग्राहक है, जो पीड़ित ग्राहक है, वो आप लोगों से किस माध्यम से जुड़ सकता है? अभी फिलहाल अभी का सिचुएशन ऐसा है कि तकरार तो होती रहेगी, कंप्लेंट तो आते रहेंगे, मगर ये इसका बेसिक फंडा है क्या, जो तकरार जो ग्राहक है वो सतर्क रहना चाहिए। अगर वो चीज ध्यान रखेगा पहले से ही, अगर कोई भी मेडिकल में जाओ या कोई बिल्डर के जाओ कोई भी, तो वहां पे आप पहले देखो, समझो, 4 जन 10 जन से पूछो, फिर उसमें थोड़ा ये करो, ताकि हमारे जाने की जरूरत नहीं गिरेगी। सतर्क से मतलब क्या होता है? सतर्क यानी अलर्ट रहो थोड़ा, मैं उसमें ध्यान दो। एमआरपी अभी सर ने बोला क्या, एमआरपी के ऊपर ये एमआरपी लिखा है और उसने दिया है कुछ अलग भाव, तो वो चीज पे फाइट करना, खुद फाइट करेंगे तो वो चीज थोड़ी वहां पे रुक जाएगी। तो अगर ये इस सब विषय पे अगर ग्राहक को इस विषय पे अपने अधिकार को जानते हुए इस चीज का आवाज उठाता है, तो कोई लंबा प्रोसेस नहीं हो जाता है कि 1-2 रुपए के लिए ग्राहक इतना लंबा प्रोसेस लड़ाई में? एक्चुअली कंज्यूमर एक्चुअली है, और महाराष्ट्र इस पे शासन का भी है, और उसमें कोर्ट भी है अपने कंज्यूमर के, और वहां पे थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। बट शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष बाला साहब ठाकरे साहब ने ये शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष इसलिए निकाला, क्या शिवसेना ये पहले से थोड़ा पार्टी का थोड़ा लेवल है और एक धमक है, तो वो चीज से थोड़ा आगे वाला जो फंसाने वाला जो आदमी है, वो पहले नाम शिवसेना है तो वो डर जाता है, तो उससे उस नाम से थोड़े आगे वाले झंडे गिरने से बाकी का काम तो हल्का ही हो जाता है, और कोर्ट के जाने की जरूरत ही नहीं गिरती। जैसे मान लेते हैं कि कोई ग्राहक आपके पास आता है कि उसके साथ किसी ने फंसाया कुछ भी किया, तो उसकी आप लोग किस तरह से मदद करते हैं? क्या कोई चार्ज लेते हैं क्या? नहीं, ये चार्जेस हम लोग लेते नहीं है, हम लोग पहले ही समझ लेते हैं क्या केस किस तरह से। पहला टकरार हमसे बात करता है, फिर हम लोग टकरार विरोधी पक्ष है जिसकी तकरार है उसको हम बुला लेते हैं, फिर उसकी भी हम लोग बातें सुनते हैं, क्योंकि दोनों जगह से हम बात सुनने के बाद ही हम लोग आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं, तब तक हम लोग कैसे कर सकेंगे? तो हम लोग वो सिचुएशन देख के फिर हम लोग उसमें से पूरा सर्च करके किसका गलती है क्या है वो निकाल के फिर उस पर फिर हम न्याय देते। कभी कभी ऐसा नहीं होता होगा कि कोई ग्राहक आता होगा और वो जानबूझ के किसी दुकानदार या किसी और के ऊपर कुछ आरोप लगा देता होगा? हुआ है, केसेस ऐसा हुआ है। तो अगर गलती ग्राहकों की कभी कभी रहती है, ऐसा नहीं कि गलती आगे वाले की है, कभी कभी गलती ग्राहकों भी रहती है, तो ग्राहकों का हम लोग समझ देते हैं क्या ये देखो ये चीज ऐसी है,
उन्होंने ऐसा किया है, तो ये चीज पे थोड़ा आप भी थोड़ा ध्यान दो, और ऐसी सिचुएशन में आप ये मत किया करो, इसको तकलीफ मत दिया करो। ये जो दुकान वाला भी वो भी ग्राहक ही है, कल भी वो भी सामान लेता ही है आगे, वो भी ग्राहक ही है, तो ये सब चीज लेवल होनी चाहिए। तो अभी आप पालघर जिला की आप बात करें, पालघर जिला में आपकी जो ये ग्राहक संरक्षक कक्ष है वो एक्टिव है पूरी तरह से, तो पालघर जिला में अब तक कितने पदाधिकारी होंगे आप? टोटल मिला के हमारे वरिष्ठ से लेके 20 पदाधिकारी भी तक डिक्लेयर किए हुए, और आगे भी और प्रोसीजर अभी बड़ा थोड़ा हम लोग बढ़ा रहे हैं एरिया। तो ये ग्राहक संरक्षण जो कक्ष है उसका कोई अलग से शाखा खुलेगी या फिर ऐसा कुछ अलग से? नहीं, शाखा तो एक्चुअली शिवसेना शाखा जो है उसके अंदर ही शिवसेना पदाधिकारी, शाखा प्रमुख और ग्राहक संरक्षण कक्ष और युवा सेना ये एक ही साथ में बैठ के वहां पे उस शाखा में वो काम करते हैं। तो अभी जैसे कि अभी मान लीजिए कोई ग्राहक आता है तो वो सीधा कहाँ संपर्क करे? हम लोग ने पैम्पलेट छपे हुए, तो उस पैम्पलेट में सबके नंबर दिए हुए, तो जो भी नंबर पे कॉल करेंगे, जिस एरिया में जो तकरार है, अभी समझो जो अचेलो रोड पे है, तो अचेलो रोड पे जो तकरार है, तो वहां का शाखा संपर्क प्रमुख कौन है, तो वो उसका नंबर दिया हुआ है, तो डायरेक्टली वो वहां पे कॉल करके वहां पे मिल लेते हैं। तो इसमें आप लोग पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते क्या? नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। जब अगर हम लोग से देखते, पहले हम लोग सर्च करते क्या भाई हम लोग से हो पाएगा कि नहीं, और इसमें क्या है, तो अगर वो ज्यादा ही कुछ ये है तो फिर उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है पुलिस के लिए। तो क्या प्रतिशत क्या मिल रहा है इसमें? प्रतिशत तो पुलिस लोग का तो बहुत अच्छा प्रतिशत है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, बट हम लोग को पुलिस वाले वही बोलते क्या भाई आपसे अगर होता है, जितना होता है उतना करिए, क्योंकि दोनों काम सेम ही है। ज्यादा मतलब कुल मिला के आप लोगों का काम क्या है कि जो ग्राहकों से लूट हो रही है उसके लिए ग्राहकों को जागरूक करना, और ग्राहकों का क्या कर्तव्य है उनको बताना जी, ये कुल मिला के। और जो शिकायतें आ रही है उसको दोनों सामने वाले पार्टी और जो तकरारदार है जो भी कुछ है उन दोनों को सामने बिठा के सुलहनामा करवाना, ऐसा कुछ है क्या? जी जी जी। अगर एक बार आप मान लीजिए आप लोगों ने किसी का सुलह करवा दिया जी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ लूंगा जी, नहीं हो गया कि मैं किसी कस्टमर के साथ क्या कुछ किया रहेगा जी, तो उसका आपने सुलहनामा करवा दिया और मैंने वो कस्टमर को वो चीजें मैंने वापस नहीं दी, तो फिर आप लोग का क्या? नहीं, फिर सिचुएशन में क्या चल रहा है? सिचुएशन वही वापस रिपीट करना पड़ता है, वापस उनको बुलाना पड़ता है, वापस उनको समझाना पड़ता है। ये घड़ी घड़ी हम लोग को इस प्रोसीजर में करना पड़ता है, क्योंकि एक बार वो बैठ के सॉल्व होने वाली चीज नहीं रहती, कोई भी केस में उनको बार बार वो 2-3 बार वो आते वो करना ही पड़ता है। तो मैंने तो सुना है कि कुछ शिवसेना को कुछ अलग स्टाइल रहता है। नहीं, स्टाइल तो रहता ही है, बट वो मारपीट थोड़ा ठीक है, मारपीट का तो हम लोग उतने लेवल पे जाते नहीं है। अगर आगे वाला अगर ऐसी मारपीट पे आया तो उसको हम छोड़ते नहीं है, वो तो सवाल ही नहीं। बट वो चीज से थोड़ा ग्राहक संरक्षण कक्ष उससे थोड़ा दूर है, क्योंकि ग्राहक संरक्षण कक्ष ये पेन और कागज पे चलने वाला है, कायदे कानून से चलने वाला है, तो उससे हम थोड़ा कम ही रखते हैं। कई सारे सोशल मीडिया पे हमने एक वीडियोस वगैरह भी देखे हैं, कई शिवसेना के पदाधिकारी हैं, उनके पास कुछ लोग शिकायतें लेके जाते हैं, फिर लेके जाने के बाद फिर वो संबंधित व्यक्ति को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद अगर नहीं आता है तो वो स्वयं जाते हैं, जाने के बाद सीधा लाफा ही देते हैं। नहीं, एक्चुअली ये चीज हमारी शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष में नहीं है। शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष का ऐसा ये है प्रोसीजर है, क्या हम लोग अगर किसका कंप्लेंट है तो उसको रीतसर हम लेटर देते हैं। हम लोग यहाँ से शाखा संपर्क प्रमुख का लेटर जाता है उसके घर पे, और लेटर से वहां पे उनके घर पे लेटर जाने के बाद वो लेटर का उन लोग रिप्लाई हमको देते हैं। हम लोग उसके घर पे लेने जाते नहीं, हम लोग लेटर देते हैं, बाकायदा लेटर देते हैं, जैसा कोर्ट से जैसा होता है वैसा ही हम लोग घर पे भी उनको शाखा संपर्क प्रमुख का लेटर जाता है, और उसके हिसाब से हम उनको शाखा में बुलाते हैं। अभी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई ग्राहक फंस गया है किसी मामले को लेके, या फिर बिल्डर के मामले को लेकर, कोई भी चीजों के मामले को लेकर अगर उसको फंसा दिया गया तो उसको उस चीजों से अगर उसको वो चीजें उठानी है तो आपका माध्यम है कि आपको शाखा में आ जाइए, शाखा में आएंगे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर वो शाखा में किसी वजह से नहीं आ पाता है, नहीं आ सकता बराबर, जैसे शाखा कैसे भी राजनीतिक पार्टी हो गई, और हो सकता है कि वो आपकी राजनीतिक पार्टी से न आना चाहते, तो वो अगर कहीं ना कहीं चाहता हो कि मुझे मदद की जरूरत है, तो किस तरह से उसको अपनी मदद खुद कैसे कर सकता है? हम लोग ऐसा तो नहीं, जो पक्ष के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पे बहुजन है, भाजपा के पदाधिकारी है, फिर मन से है, ऐसा नहीं कि हमारे पास ही आते, सभी शाखा में जाते हैं। और अगर हम लोग को पर्सनली कोई मिलता है
तो हम लोग पर्सनली उसको उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं, हम लोग का पक्ष तो है ही, बट उससे आपका फायदा हो, यानी आपका जो नुकसान हुआ है या तो आपको फंसाया गया है, उससे राहत मिलने के लिए आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल जो पार्टी है या तो फिर कोई भी यहाँ पे संस्था है, उनसे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसे ये नहीं, जैसे कि अभी अब कैसे कहने का मतलब है कि जैसे कि कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर जो सरकार की तरफ से लॉन्च हुआ है, जी ठीक है, तो वो कुछ लोग उस पे संपर्क कर लेते हैं, जी। ठीक है, वो बात है। तो वो कैसा है कि आप लोगों के माध्यम से आप लोग का व्यक्तिगत आपने अगर फोन नंबर किसी को दिया है, जी 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 तो कैसा है कि वो पार्टी के हिसाब से कोई इधर उधर हो सकते हैं, नहीं आते हैं, हाँ। नहीं जुड़ते, जी। तो कोई ऐसा टोल फ्री नंबर या फिर कोई एक सार्वजनिक नंबर है क्या आप लोगों ने लॉन्च किया या फिर लॉन्च करने की तैयारी में? नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग का ऐसा फोन नंबर तो नहीं है, बट हमारे फोन नंबर है, और वो फोन नंबर हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट, एक ऐसा तकरार जो आती है, जो कंप्लेंट जो आती है, तो उसका हम लोग बाकायदा फॉर्म आता है हमारा, तो फॉर्म में पूरा डिटेल भरा जाता है, और वो फॉर्म सेना वन में हम लोग को देना पड़ता है, और उससे वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है, वहां से हम लोग को नीचे लीगली तरह से हम लोग ये केस को हैंडल कर सकते हैं, यानी वहां पे वो डेटा रहता है, क्योंकि ऐसा कोई भी डायरेक्टली यहाँ से ऐसा कोई नहीं कर सकता है। वहां पे फॉर्म जाने के बाद हम लोग को वहां पे रिसीव यहाँ पे आता है, और फिर ये फॉलो करो, ऐसा वहां से बोला जाता है। आज 24 दिसंबर जी राष्ट्रीय ग्राहक दिवस, यस यस। क्या शुभकामना देंगे आप? ग्राहकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप अलर्ट जो ये सब हो रहा है, तो उससे थोड़ा सतर्क रहिए, और इससे दूर ने जितना हो सके, जितना अपने से अलर्ट होते, सावध रहने, समाधान एमआरपी पे जो गड़बड़ हो रही है या तो कोल्ड ड्रिंक ये सब पे हो रहा है, उससे अगर ज्यादा एमआरपी ले रहे हैं तो उससे चीजें मत लो, दूसरे दुकान से लो। हर एक जगह एक दुकान से अगर नहीं हुआ तो दूसरी दुकान से आपको सही मिल सकता है, तो वहां पे लो। जहां से अगर आपको ज्यादा भाव से दे रहा है तो उससे नहीं लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो लाइन पे आ जाएगा। हमारे से हम शुरुआत करेंगे, ग्राहक जो शुरुआत करेगा ना, तो फिर ये चीज होगा ही नहीं। अभी आपने सुना क्या कुछ कहना था शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के ग्राहक संरक्षण कक्ष के पदाधिकारियों का। उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए, किस तरह से वे ग्राहकों के हित में काम कर रहे हैं उस बारे में उन्होंने जानकारी दिया, और किस तरह से ग्राहक जो ठगी का शिकार होते हैं वो किस तरह से इनसे जुड़ सकते हैं, इस बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी। तो बने रहिए लोकल खबरें के संग। जय हिंद, जय भारत।